हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की इकाई 14 व्रत जो है उसकी एक्सरसाइज 14A को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्रत की सामान्य जानकारी ले लेते हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में स्टार्टिंग से ही आ जाता है कि वो व्रत को और गोले को एक ही मान लेते हैं, जबकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, जैसे गेंद है मेरी, तो ये चारों तरफ से गोल है, हर तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। बट अगर हम यहाँ पे इस टेप के बंडल की बात करें तो ये जो है केवल इधर से गोल है, इधर से गोल नहीं है। तो ये हमारा व्रत कहलाता है। और जो गेंद होता है इसको हम लोग स्पेयर कहते हैं, यानी गोला कहते हैं, गोल कहते हैं। ये गोल होती है और ये वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्रत की। तो ये जैसे ये है, तो इसमें जो चारों तरफ की लंबाई है इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसके बीच में एक बिंदु होता है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र बिंदु, उस व्रत का केंद्र बिंदु। और इस केंद्र से परिधि, ये जो परिधि है इसके बीच की दूरी को हम लोग, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, यानी रेडियस। तो ये O केंद्र हो गया, ए परिधि पे कोई बिंदु है, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है। वही उसका डबल, यानी कि केंद्र से परिधि के इधर दूरी और इधर पूरी, तो ये पूरा कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। और ये व्यास जो है ये का दूना होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है। और परिधि के किसी भी दो बिंदुओं के बीच अगर हम कोई रेखाखंड मिला दे तो वो हमारा कहलाता है जीवा। क्या कहलाता है? जीवा। और ये जो हिस्सा है ये चाप हो गया, ऊपर वाला आधा हिस्सा अर्धवृत्त, नीचे वाला आधा हिस्सा अर्धवृत्त कहलाता है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि पार्श्व चित्र को देखकर लिखिए। चित्र यहाँ पर बना हुआ है, उसमें से जो बिंदु है उनमें से हमें जो प्रश्न पूछा है उनको हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्रत का केंद्र, केंद्र क्या दिया गया है? O। तो ये हो गया हमारा O। ठीक है, आगे कह रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम। त्रिज्याएं केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। तो परिधि पे बिंदु कौन कौन से हैं? C है, D है, B है, A है। तो OC, OC, OD, OD और OB, OB। ठीक, आगे है एक व्यास का नाम। तो व्यास, ये केंद्र से परिधि की बीच की दूरी OC और इधर OB, दोनों एक सीध में है, तो ये BC हो गया व्यास। क्या हो गया? BC। आगे है 2 जीवाओं के नाम। जीवाएं होती हैं परिधि पे कोई भी 2 बिंदु। ठीक है, AB और दूसरी जीवा हो गई CD। केंद्र से अगर होती हुई जाएगी तो वो हमारी कहलाएगी व्यास। ठीक है, अंतः क्षेत्र में एक स्थित एक बिंदु E, ये बिंदु जो है वो अंदर स्थित है। कौन सा है बिंदु? E। आगे कह रहा है बाहर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु। तो बाहर तो कोई बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है, परिधि पे जरूर एक बिंदु H है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोई नहीं। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, परिधि पे ही स्थित कोई बिंदु लिख देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है 4 चाप, 2 लघु 2 दीर्घ। चाप ये छोटे छोटे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लघु लिखे दे रहे हैं, छोटे चाप यानी CD, ये आर्क, और AB, ये भी छोटा चाप हो गया। ठीक है, ये वाली AB CD वाली नहीं है, ये वाली AB है, यही CD, ये वाली CD है। ठीक है, अब दीर्घ लिख दो, 2 दीर्घ चाप भी लिखे दे रहे। ये BD, ये बड़ा है, BD, और इसी प्रकार AC, ये वाला पूरा AC। आगे कह रहा है एक अर्धवृत्त का नाम। तो देखो यहाँ पे ये जो थी, ये था इसका व्यास। तो ये जो व्यास रेखा होती है ये किसी भी वृत्त को 2 बराबर बराबर वृत्तों में विभाजित करती है, यानी कि एक हिस्सा ऊपर का अर्धवृत्त और एक नीचे का अर्धवृत्त। तो एक अर्धवृत्त का हम नाम लिखे दे रहे हैं CAB, CAB। वहीं पे अगर दूसरे भी अर्धवृत्त का नाम पूछा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं CDB। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और इससे आपको ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि वृत्त में किस चीज़ को क्या कहते हैं और कहाँ पे किस तरीके से बिंदु दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि पार्श्व चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इधर चित्र बना हुआ है और ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले 3 त्रिज्याओं के नाम। इस चित्र में 3 त्रिज्याएं कौन सी हैं? तो एक तो OA, OB और OC। केंद्र ये है और यहाँ से परिधि पे 3 बिंदु हैं, तो इनके बीच की दूरी हमारी हो जाएगी त्रिज्या। OA, OB, OC। 3 जीवाओं के नाम। जीवाएं यानी कि
परिधि पे कोई भी दो बिंदु ए बी, बी सी और ए सी। ए सी हमारी जीवा भी है और इसको हम लोग व्यास भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रही है। जब भी कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होते हुए जाती है तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें भी पार्श्व चित्र में बिंदु ओ, ये चित्र इस प्रश्न के लिए है, वृत्त का केंद्र है। चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों को विशिष्ट नाम दे। तो यहाँ पे देखो ये ओए, रेखाखंड ओए क्या कहलाएगा? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। रेखाखंड ए बी और सी डी, तो ये ए बी जीवा कहलाएगी और सी डी भी जीवा कहलाएगी, लेकिन ये जीवा जो है केंद्र से होते हुए जा रही है, इसलिए इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं व्यास, ठीक है। आगे है चाप सी बी डी। सी बी डी ये हमारा, ये चूंकि है व्यास, तो ये व्यास जो है इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करेगा, ये वाला अर्धवृत्त और नीचे वाला भी अर्धवृत्त, ठीक है, ये भी अर्धवृत्त। तो सी बी डी ये हमारा क्या हो गया? अर्धवृत्त। इसी प्रकार से चाप सी ए डी ये भी पूरा हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ये भी हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है कि प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। बहुत आसान प्रश्न है ये हम लोग स्केल लेंगे और ये हम लेंगे प्रकार, और ये पहला है 4.5 सेमी त्रिज्या दी गई है। तो जितनी त्रिज्या दी गई है पटरी पे, यहाँ पे शून्य पे नोक रख के और 4.5 सेमी का चाप लेके और ये नोक लगा के इस तरीके से खींच देंगे, ठीक। ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये दूरी कितनी हो गई? 4.5 सेमी, ठीक। हमने सांकेतिक रूप में आपको बताया है, आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है। आगे है 3.2 सेमी। तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, स्केल में एक तरफ 0 पे नोक रखेंगे और दूसरा 3.2 पे, और इसको यहाँ पे बीच में स्थिर करके और खींच देंगे पूरा। बीच में केंद्र हो गया, ये दूरी हमारी हो गई 3.2 सेमी, ठीक। ओ केंद्र हो गया, ए ये बिंदु हो गया यहाँ पे भी, तो ये खिंच गए। आगे प्रश्न हमारा है कि प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। तो यहाँ पे दिया गया है व्यास 7.6 सेमी क्या है? व्यास। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी निकलेगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2। तो ये 7.6 का बटे 2 कर देंगे तो 2 6, 1 बचा 16, 2 8 16, तो 3.8 सेमी हुई इसकी त्रिज्या, ठीक। वही काम यहाँ पे करेंगे, 10 सेमी है तो यहाँ पे भी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी? त्रिज्या यहाँ पे निकल के आएगी, यहाँ भी व्यास बटे 2। व्यास पूरी लंबाई होती है, त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो व्यास का आधी होती है त्रिज्या। तो ये 10 बटे 2, 2 पंचे 10, तो यानी कि ये हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पहले वाले में अगर हम चित्र बनाएंगे तो 3.8 सेमी की त्रिज्या लेंगे, यानी कि प्रकार में शून्य पे नोक रख के 3.8 सेमी का चाप लेके और इसको इस तरीके से हम लोग खींच देंगे, ठीक है। ये बीच में रख के और ऐसे खींच देंगे हम लोग। तो ये दूरी हो गई हमारी 3.8 सेमी और ये पूरी दूरी हमारी हो जाएगी 7.6 सेमी, ठीक। वही यहाँ पे जो है 5 सेमी त्रिज्या निकल के आई, तो यहाँ पे भी हम 0 से 5 तक का चाप लेंगे और अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर देंगे प्रकार की सहायता से, ठीक है। बिंदु हमारा O और ये कोई बिंदु A, ये दूरी है 5 सेमी और ये पूरी दूरी हमारी होगी 10 सेमी, ठीक। तो ये हमारे जो वृत्त थे, ऊपर त्रिज्या दी गई थी तो जो दी गई उतना ही चाप लेके हमने वृत्त बना दिया। नीचे व्यास दिया गया था तो इसको हमने पहले आधा किया, त्रिज्या निकाली और उसके बाद उसी चाप का हम लोगों ने वृत्त खींच दिया, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 5। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी हमने आपको बताया था त्रिज्या अगर 4.5 सेंटीमीटर है,
4.5 सेमी का हम चाप ले लेंगे एक प्रकार में, और यहाँ पे हम वृत्त को खींच देंगे कॉपी पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये दूरी हमारी ओ ए होगी 4.5 सेमी हो गया। व्यास क्या होता है, उतनी ही इधर भी रेखा होती है बी, तो ये पूरा ए बी व्यास होता है। तो अभी आपको हमने बताया भी था पिछले प्रश्न में कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी कि यहाँ से आएगा व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 गुणे त्रिज्या कर देंगे, यानी 4.5, तो 4.5 में 2 का गुणा कर देंगे 9 सेमी, और ये हमारा व्यास निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई 2 बिंदु P और Q लेकर इन्हें मिला दीजिए। सबसे पहले हमने वृत्त खींच लिया, कोई 2 बिंदु हमने ले लिए P और Q, इनको हमने मिला दिया। अब कह रहा है कि बताइए कि क्या बिंदु PQ को छोड़कर रेखाखंड PQ के सभी बिंदु, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर बाकी जितने बिंदु हैं वो कहाँ पे हैं, वृत्त पे हैं? नहीं, वृत्त पे तो केवल यही 2 बिंदु थे P और Q। उसने कह दिया कि PQ को छोड़ के, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। वृत्त के बाहर तो कोई है ही नहीं, तो बाहर भी नहीं है, तो कहाँ पे है, वृत्त के अंदर है। बिल्कुल सही, हाँ, तो सभी बिंदु जो है वृत्त के अंदर हैं, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 7। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, उनको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, तो ये बच्चों गलत है, यानी कि असत्य है। क्यों? अगर हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बनाएं और ये इसका ओ केंद्र है, ए परिधि पे कोई बिंदु है, तो ये हमारी होगी त्रिज्या, तो ये जीवा नहीं हो सकती। जीवा होने के लिए दोनों बिंदु वृत्त की परिधि पे होने चाहिए। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा नहीं हो सकती। अगला है कि वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होगी, तो ये दूसरा बिंदु यहाँ पे बी होगा। तो अब ये ए भी पूछ रहा है जीवा होगी कि नहीं होगी, तो ये कथन सत्य है, हाँ जीवा होगी, ये सबसे बड़ी जीवा होगी, और ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। वो बात अलग है कि इसका एक नाम जो है, एक नया नाम इसको दे दिया गया व्यास। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी हमारा सत्य है। इससे बड़ी जीवा नहीं हो सकती है, क्योंकि वृत्त में 2 बिंदु अगर परिधि पे लेंगे तो अधिकतम दूरी यही होगी जब ये बीचों बीच में होगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये पहला असत्य था, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेमी हो, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर हमने साफ कर दिया है। तो देखो 4 सेमी की लंबाई का हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, इस रेखाखंड को प्रश्न कह रहा है कि ए बी नाम दे दो, ए और बी। अब कह रहा है बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि ये बिंदु बी से होकर जाए, यानी यहाँ पे केंद्र माने और यहाँ से होते हुए इस तरीके से वृत्त जाए। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, ये हमने अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लिया। तो पूछ रहा है कि ए बी जो है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये ए को हमने केंद्र माना, बी से होकर वृत्त जा रहा है, यानी कि बिंदु बी जो है ये इस वृत्त की परिधि पे है, तो ये ए बी हमारी होगी त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। और ये हमने कितनी खींची थी? 4 सेंटीमीटर। तो प्रश्न जो कह रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए, तो हम लिख देंगे आंसर में वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 14A कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली एक्सरसाइज 14 भी बहुत ही छोटी है, तो उसको भी हम लोग कंटिन्यूअस कवर किए लेते हैं। तो तुरंत हम लोग चलते हैं अगली एक्सरसाइज 14B पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अभ्यास 14B का पहला प्रश्न दिया गया है कि पार्श्वांकित चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ये चित्र बना हुआ है, इसमें ये O वृत्त का केंद्र है। रेखाखंड OA, OB और OC ये इसकी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, रेखाखंड AB, AC और DE ये इसकी जीवाएं हैं। इनका एक त्रिज्यखंड OA, OB, चाप AXB से घिरा क्षेत्र और उसके संगत वृत्तखंड जीवा AB और AXB चाप से घिरा क्षेत्र है।
यानी कि ये और ये त्रिज्या, तो ये त्रिज्यखंड हो गया और ये जीवा ए बी से ये इसका चाप हो गया AXB। अब प्रश्न कह रहा है इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में चित्रानुसार अन्य 5 त्रिज्यखंडों के नाम तथा उनके संगत वृत्तखंडों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अन्य 5 हम लिख रहे हैं। तो देखो एक तो हमारा ये हो जाएगा, यही त्रिज्यखंड OA व OB और इसके संगत चाप कौन सा जाएगा, ये वाला ARADRECB। तो हम ARB लिख दे रहे हैं। ठीक है, ARB। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये त्रिज्यखंड OA और OC, OA व OC और संगत चाप ये वाला ABC। तीसरा क्या हो जाएगा, ये त्रिज्याएं OA व OC ही रहेंगी तथा संगत चाप क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला हिस्सा ADREC ये वाला। ठीक है, ARC। ठीक है, आगे चौथा क्या हो जाएगा, ये OD और OD व OE और इसमें संगत चाप क्या होगा, लघु वाला DRE। आगे पांचवा क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड वही रहेंगे OD व OE और इसमें संगत चाप हो जाएगा दीर्घ वाला यानी कि ये वाला पूरा। तो हम लिखे दे रहे हैं DBE। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रश्न नंबर 1 हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे ये हिस्सा था OA OB, तो ये मेरा हो गया लघु चाप, इसी के अपोजिट साइड ये मेरा हो गया इसके लिए दीर्घ चाप। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिखिए। तो यहाँ पे देखो ये छायांकित भाग है, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिखनी है OA व OB। लिख दो OA व OB, यही आंसर आ गया। और अगर संगत चाप पूछा जाए तो संगत चाप क्या होगा, AB है ना, AB। ये हमारा आ गया आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, वह पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम बताइए। तो जीवा यहाँ पे क्या है, PQ, जीवा बराबर PQ और संगत त्रिज्यखंड क्या होगा, PQQ। यहाँ पे Q ही लिखा है 2 बार, तो वही हम लिखे दे रहे हैं PQQ और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 14B कंप्लीट होती है और इसी के साथ ये मेरी पूरी यूनिट 14 जो सर्किल वृत्त था वो मेरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी इकाई बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।